किस प्रकार की सरकार को चुनना चाहिए, इससे आप थोड़ा सा अपनी मत को बताएं, अपना मत बताएं। देखिए, वर्तमान सरकार जो है वो धर्म की राजनीति को ज़्यादा कर रही है, क्योंकि ध्यान से आप देखेंगे तो अभी राम मंदिर अयोध्या, उसके बाद ज्ञानवापी मंदिर, उसके बाद मथुरा की बात, ये मतलब इन्होंने एक टाइम पीरियड बना लिया है कि हर 5 साल में एक नया मुद्दा निकाल देंगे, और फिर नहीं होगा तो बीच बीच में कभी ट्रिपल तलाक, कभी कुछ। तो ठीक है, आप करिए, जरूर करिए, लेकिन आप एक युवा की भी सोच रखिए, युवाओं को ध्यान रखिए कि उनका रोजगार कहाँ जा रहा है, उनकी शिक्षा कहाँ जा रही है। नई एजुकेशन पॉलिसी लाए, हमने उसका स्वागत किया, बहुत धूमधाम से किया। मैं किसी पार्टी दल से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक युवा के नाते बोल रहा हूँ कि आप विश्वविद्यालय में, आप जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो नई एजुकेशन पॉलिसी में फीस यहाँ बढ़ा दी गई। पूर्व के जो कुलपति थे उन्होंने बहुत सारी फीसें बहुत सारे कोर्सों में बढ़ा दिया। बच्चे मान लीजिए यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इतना फीस कहाँ से लाएंगे। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं, उसमें बहुत सारी फीसें बढ़ा दी गई हैं। आखिर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। छात्रवृत्ति को लेकर बहुत सारे बच्चों को यहाँ दौड़ाया जा रहा है। आखिर युवा ही तो वोट देंगे ना आपको, तो उन युवाओं को लुभाने के लिए, कुछ युवाओं को भाई अट्रैक्टिव करने के लिए आप कुछ ऐसे वादे, कुछ उनको मतलब ऐसा रोजगार पर, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल, कुछ सरकारी रोजगार योजना पर लाइए कि आप बस बैठे बैठे मंदिर, कभी ट्रिपल तलाक, कभी कुछ, मतलब ये क्या है। आप हर बार धर्म की राजनीति कब तक करेंगे भैया? कब तक आप ये धर्म की राजनीति करते रहेंगे? क्या आप धर्म की राजनीति से कब तक जीतेंगे? 5 साल, 10 साल, लेकिन आने वाली युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी? इसके बाद आपने कभी सोचा है कि जो युवा ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके बाद पीजी कर रहा है, लेकिन वैकेंसी आ नहीं रही है, तो घर पे बैठा रह रहा है, क्या करेगा वो? ग्रेजुएशन तो ठीक है कर रहा है, अब ये जरूरी नहीं है कि सब बच्चे आपको प्राइवेट जॉब ही करने जाएंगे, जरूरी नहीं है ये। कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उतनी वैकेंसियाँ भी तो आनी चाहिए। अभी यहाँ कांस्टेबल की भर्ती आई है, जैसा कि आपने देखा होगा, 62,000 पदों पे, उसमें इतने युवा भर गए। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवा इस देश का भविष्य है। युवाओं को इस बात का ध्यान जरूर देना होगा कि भाई सरकार जो हमारी बनेगी वो सशक्त बनेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना हो कि वो सरकार हमारे रोजगार को लेकर हमारे लिए चौकन्ना रहे कि हाँ भैया, हमारा जो युवा आएगा वो रोजगार मांगेगा तो हमें उसको रोजगार के लिए तैयार रहेंगे। मोदी जी ने तो 2 करोड़ वादे किए थे रोजगार के, लेकिन इन्होंने तो सारी सरकारी कंपनियां ही बेची थी। ये कहाँ का रोजगार दे रहे हैं? आप तो रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आपको बता दें कि अभिषेक जी का मानना है कि धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर अगर आप युवाओं को लुभाना चाहते हैं तो उनके रोजगार की व्यवस्था करिए, उनके शिक्षा की व्यवस्था। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि धर्म की राजनीति ठीक है, राम हमारे भी हैं, राम आपके भी हैं और राम सबके हैं। राम किसी के बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने राम मंदिर बनाया, बहुत खुशी है, हम भी जय श्री राम बोलते हैं भाई, हम भी हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ठीक है, हम बहुत खुश हैं कि भैया मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, अयोध्या भी बनेगा, हमें भी खुशी है, मथुरा भी बनेगा, हमें भी खुशी है, और काशी भी बनेगा, हमें खुशी है। लेकिन आप युवाओं की अगर बात करते हैं तो युवा की तरफ भी ध्यान दीजिए, ताकि आप केवल धर्म की राजनीति करें। अरुण जी है, तो अरुण जी से भी हमारा यही प्रश्न रहेगा कि किस प्रकार से युवाओं को अपना जो सरकार चुनने में किस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। एक युवा और एक परिवार या स्वास्थ्य और शिक्षा। हमारे साथ एक और छात्र हैं। किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए, और यार बहुत सारे विकसित देशों को देख सकते हैं जहाँ पर शिक्षा, एजुकेशन फ्री हो, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। आम परिवारों के बच्चों को हाई एजुकेशन के लिए आप समझ लीजिए एक दरवाज़ा एक तरह से धीरे धीरे बंद ही हो रहा है। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य वोट हम यही सोच कर देंगे कि जो सरकार शिक्षा के विषय में काम अच्छा करे। दूसरा, रोजगार। हमें पढ़े लिख तो लेते हैं, लेकिन रोजगार के लिए हमको भटकना पड़ता है, और वर्तमान सरकार ने धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियों को बेचा भी है, और बहुत सारे पद खाली होने के बावजूद भी जो है उनका लाभ क्या हो सकता है, लाभ क्या है, इसको परिचित कराएं। क्योंकि हमको जहाँ तक मुझे पता है कि अगर जो राशन कार्ड धारक है, कुछ ऐसे भी गरीब वर्ग के लोग हैं जो राशन कार्ड से अटैच नहीं है। पिछली योजना जो थी 5 साल के पहले की, इसमें था आयुष्मान कार्ड में कि कम परिवार हो, 2 परिवार हो या 8-10 परिवार हो, मतलब कि उनके सदस्य हों, सभी का ये कार्ड बनता था। लेकिन अभी तत्काल मैंने ये सुना है कि जिसमें 6 सदस्य होंगे उनका ये आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो ये नीतियाँ मुझे थोड़ा खटकी। मैंने सोचा कि पहले ये अच्छा था कि गरीब वर्ग के जो लोग जो अपने स्वास्थ्य के लिए
और अपने बच्चों के लिए जो अच्छे से उपचार नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये काम बहुत अच्छा था। अभी मैं भी खुद आयुष्मान कार्ड के अप्लाई किया हूँ, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और मेरा राशन कार्ड मेरा है, तो उसके तहत मेरा भी बना है और अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है और भगवान ही ना करे किसी को आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करना पड़े। ये तो जब भी विपत्ति किसी की आ जाती है, आपदा आ जाती है, तो उसके तहत वो उसका यूज़ करता है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं। सर छोटा मतलब थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूँ, ये छोटा सा प्रश्न है कि इसी समाज में, इसी भारत में, इसी गोरखपुर में कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके नाम से वो ज़मीन नहीं है कोई, और ज़मीन ना होने के बाद उनका कोई अस्थाई पता नहीं है, उनको राशन का आयुष्मान कार्ड छोड़िए, उनका राशन कार्ड नहीं है, तो बिना राशन कार्ड के उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो उन पे, वो भी भारत के ही नागरिक हैं, वो भी इसी सरकार के ही नागरिक हैं, सरकार भी उन्हीं की है, तो ये नीतियाँ उन पर किस प्रकार से काम कर रही हैं? जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिन पहले अपने वाइफ से मैं बात कर रहा था, तो जो निम्न वर्ग के परिवार के जो गरीब लोग हैं, उनका जिनका झोपड़ी है, उनके लिए तो हमारे सरकार के द्वारा कुछ पैसे इकट्ठा करके और कुछ पैसे सरकार द्वारा दिया कि उनका प्रधानमंत्री आवास योजना बन जाता है, आवास योजना बनवा लेते हैं और कुछ को इलाज हो जाता है। वही बात हो रही थी, जो सड़क पे लेटे हुए रहते हैं, जो मंदिरों मस्जिदों के बाहर बैठे होते हैं, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और धर्मशाला के नीचे आप देखते होंगे, कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, वो ना रहने का, खाने पीने का कोई साधन नहीं है। मैं कुछ दिन पहले जा रहा था, तो वहाँ मैं चाय पी रहा था, तो वहाँ देखा कि एक महिला जो थी वो धर्मशाला पुल के नीचे सो रही थी, उसका बच्चा गायब हो गया, तो रो रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा और अपना कुछ अलग तरीके से मैंने सोचा कि अगर सरकार को कुछ नीतियाँ अगर अपनानी पड़ेंगी इसके लिए, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड नहीं है, जो कोई पहचान पत्र नहीं है, उनको उठाए, उनको चिन्हित करें, चिन्हित करने के साथ साथ एक ऐसी आवास योजना उनके लिए बनाई जाए और उनके लिए कुछ नियम कानून बनाया जाए।